नमस्कार, मैं हूं गुरमीत कौर और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम न्यूज टाइम में। तो चलिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। चीन सैनिकों द्वारा हमारे जवानों पर धोखे से हमला करना और उन्हें शहीद करने की घटना से पूरे देश के अंदर जबरदस्त रोष उत्पन्न है। वहीं यूपी के देवबंद के गांव कुरडी में ग्रामीणों और युवाओं का जोश देखने को मिला, जहां युवाओं ने चीन का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही युवाओं ने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को चीन के प्रति कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। युवाओं ने सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर मांग करते हुए कहा कि चीन का बना सामान न खरीदे। यूपी के उन्नाव जिले के आरटीओ कार्यालय दलाली का अड्डा बन गया है, जहां बाबू की सीट पर अपनी खाकी वर्दी का रोप दिखाकर सिपाही पैसे ले रहा है। पैसे के लालच में अपनी ड्यूटी छोड़ बाबू की सीट पर सिपाही कब्जा किया, जहां पुलिस भी दलाली करना शुरू कर दी। आला अधिकारी तक पैसे का बंदरबाट चलता है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी लोगों की जेबों में खाकी वर्दी द्वारा आरटीओ का डाका डाला जा रहा है। यूपी के हमीरपुर जनपद के सदर कोतवाली के रोडवेज बस स्टैंड रोड पर चीन और भारत देश के बीच एलएसी पर हुए तनाव और 20 फौजियों की शहादत के बाद लोगों में रोष उत्पन्न हुआ। कांग्रेसियों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंक कर धोखेबाज चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और चाइना प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करने की अपील की। यूपी के प्रतापगढ़ जनपद में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी थाने के अंदर पुलिस कस्टडी में जानलेवा हमला होता है तो कभी युवक को पेड़ में बांधकर जिंदा जला दिया जाता है। आपको बता दें कि बीती रात मामूली विवाद में लाठी डंडे से पीटकर एक 25 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में आक्रोश व खौफ व्याप्त है। पूर्व में ही दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो दोबारा ऐसी घटना नहीं होती। हमीरपुर जनपद के मोधवा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिलौली में 2 दिन पहले बिजली के पोल से गिरकर प्राइवेट लाइनमैन की मौत हो गई थी, जिसे लेकर आज सुबह ग्रामीणों में रोष उत्पन्न हुआ। जिसके बाद कोतवाली पुलिस सहित आसपास के सभी थानों की पुलिस, पीएसी, फायर ब्रिगेड और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रहे और मामले को निपटाने की कोशिश करते रहे। बताते चले कि अभी 4 दिन पहले ग्राम मांचा में बिजली सही करते समय एक प्राइवेट लाइनमैन बरदानी 30 वर्षीय पुत्र राम नारायण गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पत्नी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी मनसुख के विरुद्ध धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया था और आरोपी की तलाश की जा रही है। यूपी के हरदोई जनपद में अनामिका शुक्ला मामले में हरदोई बीएसए ऑफिस के क्लर्क रामनाथ को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। हरदोई बीएसए ऑफिस द्वारा पाली के बालिका इंटर कॉलेज में संबंध में गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मची। यूपी के श्रावस्ती जनपद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चरवाहों ने नहर में एक शव को बहते देखा। घटना इकोना थाना क्षेत्र के बनकटा गांव की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया तो रूबी पांडे पुत्र पेशकार पांडे निवासी टंडवा महंत के रूप में शिनाख्त हुई। घटनास्थल पर पहुंचे मृतका के पति ने बताया कि रूबी का दिमागी संतुलन खराब था, जिसका इलाज चल रहा था। हालांकि क्षेत्राधिकारी तारिकेश्वर पांडे ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की बात कही है। श्रावस्ती जनपद के गिलोला प्रयागपुर बॉर्डर के पास मालवा गांव में अपने साथियों के साथ नहाने गए एक 16 वर्षीय किशोर की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गर्मी व उमस के कारण अपने साथियों के संग सरोई नदी में नहाने चला गया था। डुबकी लगाने के बाद जब काफी देर हो जाने पर बाहर नहीं निकला तो ग्रामीण नहर में कूदे। करीब 3 घंटे बाद किशोर का शव नहर से बरामद हुआ। 16 वर्षीय किशोर पुरुषोत्तम पुत्र सतीश की मौत से पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। हमीरपुर के मोधवा कोतवाली कस्बे की नई बस्ती मोहल्ले में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से परेशान था। राजधानी लखनऊ में काकोरी डकैती के मुख्य आरोपी के साथी समेत पुलिस में मुठभेड़ में शातिर बदमाश राजू और महेश चौरसिया पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। देवरिया जनपद के लार क्षेत्र के रहने वाले राजीव रंजन सिंह और सलीमपुर के सुमित सिंह दुबई में रहते हैं, जिसमें राजीव रंजन भारतीय दूतावास में कार्यरत है तो वहीं सुमित सिंह का अपना कारोबार है। कोरोना के चलते जब लोगों का आवागमन और कारोबार बंद हुआ तो वतन वापसी की कोशिश में लगे लोग किसी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी से संपर्क किए। फिर शलभ इनके लिए जब प्रयास किए तो राजीव से संपर्क किया तो फिर राजीव और सुमित ने मिलकर भारतीय वापसी का मिशन बना लिया और लोगों को खोजकर दुबई से वापसी
वापसी का सारा प्लान तैयार कर लिया। फिर जब सरकार आगे आई तो विदेश में फंसे लोगों को वापस लाने की तैयारी हुई तो इन लोगों ने 160 लोगों की वापसी का रास्ता तैयार किया। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज स्थित जिला कारागार से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि अजय कुमार लल्लू को बस देने के विवाद में जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद 16 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी, जिसके बाद अजय कुमार लल्लू को जेल से रिहा कर दिया गया। पूर्व नगर विकास मंत्री और लखनऊ से पूर्व के सांसद एवं वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है, जिसमें लखनऊ वासियों के लिए उनके प्रति अपार प्रेम है, जो चाहता है कि लालजी टंडन शीघ्र स्वस्थ हो जाए और वो दीर्घायु हो। इसकी कामना को लेकर गुरु सिंह सभा लाजपत नगर गुरुद्वारा चौक के शबद कीर्तन में उपरांत महाराज के चरणों में अरदास की गई। राजधानी लखनऊ में व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि आदर्श व्यापार मंडल के बैनर तले राजधानी के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और चाइना पोस्टर व बैनर जलाकर चाइना वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प लिया। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में शराब के नशे में सफाई कर्मी ने थाने में उत्पात मचाया। आपको बता दें कि बीती रात नशे की हालत में सफाई कर्मी अपनी मोटरसाइकिल कहीं भूल आया था। क्षेत्र में लावारिस हालत में मोटरसाइकिल को देख पुलिस रात में ही थाने ले आई, जिसे नशे में धुत सफाई कर्मी थाने में पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। पुलिस के लाख समझाने पर भी सफाई कर्मी ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता व थाने के बाहर शोर मचाकर पब्लिक इकट्ठा कर दिया। अभद्रता की सारी हदें पार होने के बाद पुलिस ने सफाई कर्मी को सलाखों के पीछे डाला। एटा जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र के अवंतीबाई नगर में आज संदिग्ध रूप से एक बंद घर में युवा दंपति के शव मिलने से हड़कंप मच गया। 30 वर्षीय पति और उसकी 28 वर्षीय पत्नी के बंद घर में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस व परिजनों ने बताया कि दोनों पति पत्नी को गोली लगी है, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल दंपति की हत्या व आत्महत्या की गुत्थी उलझ गई है, जिसे पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है और जांच के बाद खुलासे की बात कही है। वैसे घटना हत्या के बाद आत्महत्या के संकेत कर रही है। बहराइच जनपद के फरकपुर थाना अंतर्गत ग्राम चकसोंगहना के निकट नेशनल हाईवे पर सिलेंडर लादे एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और रुकनापुर में पान की दुकान पर खड़े होकर बात कर रहे 3 व्यक्तियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के प्रतापगढ़ जनपद के तुलसी के पूर्वा गांव में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। बता दें कि जितेंद्र शौच के लिए बुधवार की शाम गांव से बाहर तालाब के पास गया था, जब अचानक पैर फिसल जाने से तालाब में गिर गया। घटना की जानकारी मिलते थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार त्रिपाठी मय फोर्स के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया जनपद में मूसलाधार बारिश से कलेक्ट्रेट परिसर लबालब हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ी गाड़ियां भी बारिश के पानी से घिरी। कलेक्ट्रेट परिसर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखा। कलेक्ट्रेट परिसर में आने जाने वालों को बारिश से परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को व देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24live.in।